ठीक है, तो ये सब ब्लैक ब्लैक सा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? आ गया आ गया आ गया। ओए खुशी पाओ, पार्टी पाओ। ब्लैक ब्लैक सा क्यों है? सब अंधेरा रात है क्या इसलिए? चलो भाई, ठीक है जी। गर्मा गर्म समय स्टार्ट होता है अब। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना जी। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या ऐसी सरफेस होती है जहां का पोटेंशियल सेम हो? हाँ या ना? क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस को मैं अगर इस फिगर से समझने की कोशिश करूं, क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस को मैं इस फिगर से समझने की कोशिश करूं तो मैं गलत तो नहीं होऊंगा? डिंका चिका चिका डिंका। ये मैं क्या बना रहा हूं, तीर? ये कौन सा तीर है? ये वो वाला नहीं है जो दिल में ऐसे लगा रहता है? सर हम तो वही तीर समझते हैं। अरे सुधर जाओ। ये देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड? ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मुझे बताओ, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, अगर मैं एक ऐसी सरफेस बना दूं, मैं एक ऐसी सरफेस बना दूं जो कि कुछ इस प्रकार हो। किस प्रकार हो? इस प्रकार हो। और मैं इसको थोड़ा सा डिजाइनदार बना दूं कुछ इस प्रकार, तो क्या इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा? क्या इस पूरी पोटेंशियल पे पोटेंशियल सेम होगा? तो क्या मैं इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह सकता हूं, या एक ऐसी सरफेस है भानगढ़ के किले में जहां पर पोटेंशियल सेम होती होती कि नहीं होती? क्या ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस है? जी सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। बात समझ में आती? इक्वी पोटेंशियल सरफेस जहां का पोटेंशियल सेम होती। ये रियल भी हो सकती, ये इमेजिनरी भी हो सकती, जो हम खुद अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बनाए। ये रियल भी हो सकती, ये इमेजिनरी भी हो सकती। जैसे रियल और इमेजिनरी के कहने का मतलब, अच्छा ये बताइए जो हमने बनाया है रियल है इमेजिनरी? जल्दी बता, ये रियल है या इमेजिनरी? इमेजिनरी हमने बना लिया कि भैया ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे रियल नहीं, इमेजिनरी है। माया नहीं, मजाक करता है रात में तू। ये क्यों करता है तू? ठीक है, वर्चुअल है। अरे वाह जी गणेश, बड़े बड़े नाम। ये क्या है, भूत भूत है क्या यार? भानगढ़ का किले की बात की है तो। अच्छा सर, कोई रियल का भी एग्जांपल दो। जुजू 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 जू, ये क्या बनाने जा रही है मैं? सॉलिड एक हॉलो स्फेयर है क्या? ये हॉलो स्फेयर, इस पे चार्ज क्या है बेटा? इस पे चार्ज ये है, इस पे चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है आर। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है, रेडियस इसका आर है। मैंने पूछी एक छोटी सी बात कि भैया क्या पॉइंट ए पे, जल्दी से मुझे बताओ छोटी सी बात, क्या पॉइंट ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है क्या? क्या हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है क्या? है या नहीं? अरे, तो कंडक्टर ये तो सॉलिड सॉलिड दिख रहा है। सॉलिड सॉलिड, यस पापा, है ये कंडक्टर। हाँ हाँ हाँ। तो क्या होगा? ये जो पोटेंशियल सरफेस है, दिस इज रियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई जी? अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मजा बहुत आसान है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्यू गुलाम को वर्क डन ले जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो ले जाना है, तो क्यू बराबर वी, ए से बी तक ले जाना है तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर एक्सटर्नल एजेंट का लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या रास्ते पे डिपेंड करता है? रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। अगर रास्ते पे डिपेंड करता ही नहीं है, अगर रास्ते पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ब्रो
ब्रो ये क्या मैं सोच रहा हूँ, नहीं नहीं मुझे रोक लो, मुझे कोई रोक लो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये भूत, यार भूत का बड़ा खतरा है यहाँ पे। क्या मैं अगर एक कूलाम चार्ज को यहां से उठाता हूं, या क्यू कूलाम चार्ज को यहां से उठाता हूं, घुमा के घुमा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सी पे ले आया, वो भी बाबा, ए से ए से गुलाम को उठा के सी तक ले आया। मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ जी, चैट को हिलाओ जी, वर्क डन ई से सी तक कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल एजेंट का, जल्दी से बताओ। ओ शाबाश पीके, आप फॉर्म में आइए पीके। वर्क डन बाय फ्रॉम ए टू सी विल बी जीरो, व्हाई इज इट सो? क्योंकि भाई कंजर्वेटिव सर, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर किसी भी चार्ज को मूव कराओगे ना तो वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है। जब कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो किस बात का वर्क डन सर, मजाक बना दिया है। जल्दी ठोको यो, जल्दी जल्दी ठोको, फिर आगे बढ़े। फास्ट, क्या ये नोट कर चुके हो? ला 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 ला, नोट कर ला ला, नोट करूंगा मैं सुबह शाम। देखो सब, देखो इतने आलसी हैं कि यो भी नहीं टाइप कर पाते हैं। अरे आलसियों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़े। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सर्फ, अबे यार ब्रो, ब्रो ये क्या भूत, भूत भूत ब्रो, ये क्या है? ये क्या है? क्या तुम लोगों के सामने भी स्क्रीन दे रही हुई है क्या? हाँ। यस सर। अरे यार, मैं घर में पूरे फ्लैट पे अकेले हूँ, सबसे पास कौन रहता है? मैं उसके घर आ रहा हूँ। कौन है सबसे पास? थैंक्स। अरे यार, ये क्या है? बैरी एलन, अरे यार, वाह जी वाह जी वाह जी है, आ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है भाई, हनुमान चालीसा के बाद सब हो जाता है सही। यहाँ तक समझ में आई बात? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कहाँ गए तुम लोग? दिख हो, मैं हो तुम लोग की गायब हो गई यार, ये भूतिया शक्ति कहाँ से आ रही है? ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आ गई बात। केसरी रंग लेंगे, केसरी रंग हनुमान जी का, ताकि भूत हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ठीक है जी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ गया। अच्छा एक बात तुम लोगों ने नोटिस नहीं की ब्रो, एक बात तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं की ब्रो, ये देखो ये कंडक्टर था, अरे इधर आ जा, अरे इधर आ जा, ये कंडक्टर था कि नहीं था बोलो? यहां पर ये इसका सेंटर था, जू 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 जू, रेडियस आर था, और एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था। अच्छा ये बताओ, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ब्रो, क्या ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी क्या? परपेंडिकुलर ऐसे जूम, 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 जूम। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सही बना रहा हूँ? जूम, अरे इधर आ जा, इधर घूम जा, इधर घूम, अरे इधर 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 कहाँ जा रहा है?
अरे इधर आ जा, इधर इधर, हाँ ऐसे घूम जा, ये जूम। अरे तू इधर आ जा, जूम। क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या वो तुम समझ पा रहे हो? डॉली मुझे याद कर रही है? अरे पागल है क्या? डॉली नहीं, डॉली ये देख, इधर देख। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और, हाँ जैकी चलेगी, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है? आंसर है हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। ये बात जानने वाली है, तो ये नोट करने वाली बात है प्यारे बच्चों, कि क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to equipotential surface. Electric field is always perpendicular to equipotential surface. बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को ब्रो? अच्छा इधर देखिए, इधर देखिए, गर्मा गर्म बातें, या थोड़ी सी गर्मा गर्म बातें कर ले। ये देखिए, ये है अपने पास जूम, 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 जूम। एससी वर्मा में इस तरह का सवाल मिलेगा, मन से देखना। ये वेक्टर है, ओए ये तो वेक्टर है ब्रो। ये एससी वर्मा का सवाल है, जल्दी से देखिए ब्रो। अच्छा मैंने तुमसे पूछी एक बात, तुमने मुझे बताई ना एक भी बात, कि क्या अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो? क्या इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हो? हाँ जी कर सकते जी। सर ये देखिए, प्यारी प्यारी गर्मो गर्म। अरे थोड़ा सा सर अच्छा डायग्राम बना के सर आप मूड खराब कर देते हो। लो भाई बना दे रहा हूँ, इतना घबराया मत करो। जूम, जूम, जूम। बनाई। ये जो सरफेसेस है कौन सी सरफेसेस है, जल्दी बोलिए भैया। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ये जो सरफेस है कौन सी सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो ऐसी सरफेस को बोलते हैं ईपीई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई कष्ट वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? ये जो सरफेस बानी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑलवेज परपेंडिकुलर बानी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आगे बढ़े जी। आइए जी, आगे बढ़ते हैं जी। ईपीएस क्या होगा? ईपीएस ये होगा, ये देखो, परपेंडिकुलर। अरे डर तो नहीं रहो तुम लोग? अच्छा इधर देखिए भैया, भैया थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया। एक गर्मा गर्म तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं, कि तुमने ये तो देखा कि v इज इक्वल्स टू होता है, जनरल अगर v की बात करें, मोस्ट जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं माइनस ई डी आर। अच्छा माइनस क्यों लिखा? माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? dv इज इक्वल्स टू माइनस डी आर क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना है, पोटेंशियल घटता है। बोलो ना, छोटा v छोटा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटेगा तो पोटेंशियल dv नेगेटिव आएगा ना। तो E इज इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये रिलेशन पे बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। नोट कर लो फिर कराते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। माइनस डीवी बाय डी आर, इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। सर कहने का मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हो? v इज इक्वल्स टू, सर जी आप कहना क्या चाहते हो? v इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दे रखा है 3r²। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू 2। समझ रहे हो ब्रो?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे ब्रो, माइनस dv बाय dr माइनस इंटीग्रेट करेंगे d बाय dr ऑफ 3r स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 2r माइनस -3 इंटू 2r, r की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 -18। क्या ये बात समझ में आती, क्या ये बात समझ में आती? v इज इक्वल टू -3r स्क्वायर दे रखा है तो ऐसा करेंगे, या फिर e इज इक्वल टू -dv बाय dx भी लिख सकते हैं, सब डिफरेंशिएशन का गेम है। 18 कैसे, हाँ यार बात तो सही तुम कह रहे हो, r की वैल्यू 2 4, अरे यार शाबाश बच्चों, प्राउड ऑफ यू, दिल जीत लिया तुम लोगों ने, पास हुए तुम लोग एग्जाम में, -12। ठीक है, e इज इक्वल टू x के टर्म में होता है तो ये लिख लेते हैं, y के टर्म्स में होता है तो क्या लिख लेते हैं, dv बाय dy, z के टर्म्स में होता है तो -dv बाय dz। फीलिंग आई ब्रो तो ठोको ब्रो, ओ ठोको 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 ब्रो, ठोको ब्रो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो भाई, ऐसे क्वेश्चन में डर नहीं लगता साहब जी। चलो पहले एक क्वेश्चन कर दो फिर करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर दो फिर करते हैं। ये क्या है रे, v is equals to 3x square plus 2, find the electric potential at 3,2। चलो भाई टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर सिंपल है ना जी, सिंपल है ना जी, कैसे होगा जल्दी बोलिए जी। इज इक्वल्स टू -dv/dx माइनस डिफरेंशिएट किया इसको आ जाएगा 6x + 0। अरे यार शशांक, प्राउड ऑफ यू बच्चे, -18 वोल्ट, -18 वोल्ट है, देखा गलती की, गलती की। न्यूटन पर कूलाम निकाल क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं ब्रो? आगे बढ़े, अब एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वाइट वाइट, ये देखिए एक बहुत प्यारा और अलग तरह का सवाल, b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा बच्चों, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बहुत प्यारा सवाल, 2,3,4। चलो भाई नया तरह का सवाल, b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे पहले तो ये बताओ, आई एम एक्टिवली ऑब्जर्विंग यू पीपल ऑन द चैट बॉक्स, यही 1-to-1 इंटरेक्शन की क्लासेस जिसमें हर बच्चे के परफॉर्मेंस को मैं जज कर पाऊँ। जब 500 कमेंट्स आएंगे तो कभी मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे जल्दी से बताओ कि b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में? अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वेरी करेगी? यस और नो? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो यहां पर अगर मुझे, यहां पर मुझे अगर ई एक्स निकालना है, मुझे तीनों एक्स निकाल, ई एक्स भी निकालना पड़ेगा, मुझे ई वाई भी निकालना पड़ेगा और मुझे ई जेड निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि नहीं? चलो सबसे पहले अगर ई एक्स निकालना है तो यहां पर तुम डायरेक्ट -dv/dx नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ v एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। दिस विल बिकम partial differentiation of d with respect to x. This is partial differentiation.
पार्शियल डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी मैं ये कर रहा हूं तो मैंने y और z को कैसे ट्रीट करना है, एज अ कांस्टेंट। बात समझ में आई? बात समझ में? माइनस डीवी, अगर सिर्फ x पे डिपेंड करता तो माइनस डीवी बाई डीएक्स कर देता, अगर सिर्फ x पे डिपेंड करता तो माइनस डीवी बाई डीएक्स कर देते बच्चों। बट यहाँ पर क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमको y और z को क्या करना पड़ेगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं तो माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 2x, y अगर कांस्टेंट है तो 0 प्लस 0, तो ई एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 2x। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x किस पॉइंट पे निकालना है, 2 पे, तो x की वैल्यू डाल दे 2, तो क्या हो जाएगा -4 ई एक्स आ गया। ई वाई निकालना है तो ई वाई कैसे निकालेंगे, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब किसको कांस्टेंट मानना है, x और z को कांस्टेंट मानना है। फीलिंग आ रही है कि तो ठोको यो जल्दी से, अगर फीलिंग आ रही है तो ठोको यो। 0 प्लस 2y, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए हुआ है ना बेटा, क्योंकि जब हम क्या करते थे, याद है? जब भी याद करो, एक हम सवाल कर रहे थे जिसमें जब हम x डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे और x के कोऑर्डिनेट ले रहे थे। तो जब y में जा रहे थे तो y की इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे। तो जब हम x में जा रहे थे तो y हम नहीं छू रहे थे ना, तो वी वर टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। तो बस उसी का मैथमेटिकल वर्जन है ये। ठीक है मानसी, अच्छा सवाल पूछा तुमने, गुड। -2y, अच्छा नो बेटा, if two electric field cannot intersect then two equipotential surface also cannot intersect। ठीक है, अच्छी बात है, लिख लो कहीं साइड में। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, y की वैल्यू क्या पुट कर दिया 6, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट Ez? Ez इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा z, टेकिंग क्या कांस्टेंट लेना पड़ेगा, x एंड y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। x और y को कांस्टेंट लिया तो क्या हो जाएगा जल्दी से, 0 प्लस 0 प्लस 2z। बच्चों मजा आ रही है तुम लोग को, सीखे कुछ अच्छी चीज? कोई भी क्लास वेस्ट नहीं जाएगी बच्चों, अगर तुम्हें कुछ तुम पहले पढ़ भी चुके हो तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, ये वादा है। ये हो जाएगा -8 वोल्ट। बस एक बार मुझे प्रॉपर एक बार टेक्नोलॉजी के वे में हम लोग एक बार सारे टीचर्स हो जाए बेटा, तो मजा आएगी, तुम देखना। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZK कैप। ठीक है, EX की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, -4I कैप, EY की वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी बोलो बेटा, -6J कैप, EZ की वैल्यू -8K कैप। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर समझ में आया सबको तो ठोको यो, अगर सब आया सबको समझ में तो ठोको यो। मैं इक्विपोटेंशियल की शीट तुम्हें भेजने वाला था बेटा, बस इधर 1-2 दिन से मैं बिजी था, कल तुम्हें मिल जाएगी और उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। अभी मैं रात में बना दूंगा और रात में या फिर कल सुबह तुम्हें मिल जाएगी। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो चलो भाई, अब जाओ तुम लोग, खाना वाना खा लो, एंजॉय कर लो, मैं भी खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने काम पे लगता हूँ। सर आप क्या करते हो काम? सफाई, झाड़ू पोछा, स्टेशन पे ये सब भी पार्ट टाइम काम करना पड़ता है बेटा, क्या किया जाए। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब अच्छे से पढ़ेंगे, इन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे और मेहनत से पढ़ते रहेंगे। बात नहीं हो पाती मुझसे फोन पे, रहे माया नहीं, सुधर जा। ये सब तो यार 11-12 में चलता था, जो तुम लोग करते हो। अब बड़े हो जाओगे ना, तो जैसे जैसे मैच्योर हो जाओगे तो समझ जाओगे कि बात करने से इम्पोर्टेंट नींद होती है। ठीक है, चलो बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, ओहो, अरे नहीं यार, क्यों यार, क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो तनिष। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट यश बेटा।